नमस्कार, मैं हूं एज और आप सुन रहे हैं गांव गांव न्यूज। बता दें, इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पता चल रहा है, सरकार जो है वो लोकसभा की सीटों में परिवर्तन करना चाह रही है। 2024 में जो चुनाव हुए उसमें 543 सीटों पे चुनाव हुए, इनकी संख्या को बढ़ाकर अब 816 करने जा रही है। ये जो संख्या में बढ़ेगी, यानी 50% की लोकसभा सीटों की संख्या में बढ़ोतरी करने जा रही है। ये जो 50% संख्या बढ़ेगी लोकसभा सीटों की, ये महिलाओं के लिए आरक्षित करने जा रही है। यानी मौजूदा जो अभी स्थिति है उसमें 543 सीटें हैं, और अगर इसका 50% देखें तो 273 है, सीटों की संख्या बढ़ जा रही है और कुल जो होगी वो 816 सीटें हो जा रही है। तो ये जो है अभी की एक बड़ी खबर है कि सरकार जो है वो लोकसभा सीटों की संख्या में परिवर्तन करना चाह रही है। बता दें कि ये जो 273 सीटें होगी वो पूरी की पूरी तरह से महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। इसके पीछे के कार्यकाल में अगर हम बात करें तो मोदी सरकार ने महिलाओं का आरक्षण का जो बिल था वो पास कर दिया है, तो जिसमें सरकार जो है 33% लोकसभा की सीटों में आरक्षित करेगी वो महिलाओं के लिए। तो 816 का 33% 273 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा। यह जो होगा, ये महिला आरक्षण के लिए जो शर्तें हैं उस शर्तों में भी खबर है कि परिवर्तन करने जा रही है। बता दें कि अमित शाह ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर ये बात का एक संकेत दे दिया है कि महिला आरक्षण के लिए जो आवश्यक रोड़े हैं, जिसमें जनगणना और परिसीमन, ये जो उसमें रोड़े बन रहे हैं, इसको उससे अलग कर दिया जाए, यानी उसमें कुछ संशोधन किया जाए जिससे ये रोड़े न बने और महिला आरक्षण को आसानी से लागू करा दिया जाए। तो इस तरह से अगर हम देखें कि आने वाले 2029 के जो चुनाव होंगे उसमें 816 सीटों पे चुनाव होंगे, जिसमें 273 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। इसमें अगर हम बात करें तो मौजूदा स्थिति में ही उसी के अनुपात में सीटों की संख्या में बढ़ाने की बात हो रही है। जैसे अगर बात करें कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में है, वो 80 सीटें हैं। अब उसका 50% 40 होता है, यानी अब कुल संख्या वहां जो होगी वो 120 हो जाएगी। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, जहां पर लोकसभा की सीटें जो है 48 है और इसका 24 जो होगा 50% होगा। इसके बढ़ने के साथ ही अब कुल सीटें वहां 72 हो जाएगी। ठीक उसी तरह से अगर बात करें तीसरे नंबर पर बंगाल की, जहां पर वहां लोकसभा की सीटें जो है 42 है और 21 सीटें फिर 50% बढ़ने के साथ वहां जो सीटें होगी वो 63 हो जाएगी। चौथे नंबर पे बिहार है, जहां पे 40 लोकसभा की सीटें हैं और ये बढ़कर यहाँ पे 20 बढ़ जाएंगे, जिससे 60 हो जाएगा। यानी सरकार जो चाह रही है, मौजूदा जो अभी स्थिति है 2011 की जनगणना के अनुसार, इसी में अनुपातिक रूप से सीटों की संख्या को बढ़ा दी जाए और महिला आरक्षण को लागू किया जाए। यानी उस सरकार जो चाहती है कि महिला आरक्षण को जो है हकीकत बनाने के साथ साथ महिलाओं के जो जनप्रतिनिधि की भागीदारी है उसमें प्रबल की जाए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। फिर जैसे कोई अगली खबर होगी हम आपको ले आएंगे और फिर बात करेंगे। तब तक दे इजाजत, नमस्कार।